हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं अनीस आपका दोस्त आपके लिए आज फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूं, जो कि पिछले फेमस बुक्स एंड ऑथर के पार्ट 2 है। दोस्तों, जो मैंने प्रीवियस पार्ट 1 में लेक्चर में आपको बताया था, वो फेमस बुक्स तो हैं ही, और लेकिन वो थोड़ा पुराने थे, राइटर लोगों के बुक थे, आपको वो याद रखना है। लेकिन जो पार्ट 2 बुक मैं सीरीज लाया हूँ, इसमें जो नए नए बुक्स पब्लिकेशन हुए, जो नए नए राइटर हुए, जो नए ऑथर्स हुए, उनके नाम है, उनकी कलाकृतियाँ उसमें, तो उसमें रचना उनके हैं। ऑटोबायोग्राफी जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं बहुत सारे लोगों के, उनके बुक्स एंड ऑथर हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इस सेशन को भी बहुत दमदार बनाना है, और यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ से भी आपके 2-3 मार्क्स कैरी कर जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पार्ट 2 देखना है। तो चलिए, आपको बिना लेट किए हम ले चलते हैं अपने सेकंड सेशन की ओर, जिसका नाम है फेमस बुक्स एंड ऑथर पार्ट 2। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो शुरू करते हैं हम आज बुक्स एंड ऑथर्स के पार्ट 2 का नया सेशन। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन अपने बुक्स की ओर। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बुक 35 नंबर में जो दिख रहा है आपको, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन जो बुक है, उनके ऑथर हैं श्री अरबिंदो। याद रखना है, श्री अरबिंदो घोष जो इस बुक के ऑथर हैं, द लाइफ डिवाइन, याद रखना है। 36 नंबर में जो बुक है, बी आर डिस्प्लेस्ड। बी आर डिस्प्लेस्ड ये जो बुक है, उसके जो ऑथर हैं वो मलाला यूसुफजई हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी महिला हैं, जो कि जिन्हें 17 साल की उम्र में, सबसे युवा हैं वो, मतलब जिन्हें नोबेल प्राइज मिला 2017 में इन्हें, और मतलब 17 साल की उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। इनके साथ ही साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी जी जो थे, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मलाला यूसुफजई, याद रखेंगे, बी आर डिस्प्लेस्ड पाकिस्तान की महिला सोशल एक्टिविस्ट है, जो कि वहाँ के बच्चों के लिए बहुत सारे काम करती हैं। उसके लिए उन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बुक की ओर। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इस बुक के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वाज दी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला है 1992 में, लेकिन इनको मरणोपरांत मिला था। ये चीज याद रखिएगा कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, और उन्हें 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है, मरणोपरांत नवाजा गया, याद रखेंगे, पोस्टुमसली लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट बुक की ओर। द जजमेंट इनसाइड द स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। इस बुक के जो राइटर हैं, उनका नाम है कुलदीप नायर। द जजमेंट इनसाइड द स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, कुलदीप नायर। 39 नंबर पे जो बुक है, रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी। रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी के जो राइटर ऑथर है सुब्रमण्यम स्वामी, याद रखेंगे। 14 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिसेंट एग्जाम में बहुत पूछा गया, ये द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला के जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, याद रखेंगे, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड। 41 नंबर पे जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे शोध, उसके जो राइटर हैं महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, याद रखना है आपको। ये इनकी जीवनी है, उनकी जीवनी कहानी, जीवन की कहानी पर आधारित है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, याद रखना है आपको। 42 नंबर में है आर्टिक होम ऑफ द वेदाज। तो आर्टिक होम ऑफ द वेदा जो लेख थे, उनके जो राइटर थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखना है आपको, बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम याद रखना है, आर्टिक होम ऑफ द वेदाज। फिर 43 नंबर में बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बेसिकली आपको सिर्फ बिलीव दिख जाएगा, याद रखना है। एग्जाम से सिर्फ आपको बिलीव भी दिख सकते हैं कि बिलीव किसकी रचना है, तो याद रखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर थे सुरेश रैना जी, उनकी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो पुस्तक है वो युवराज सिंह का था, ये भी याद रखेंगे, भारतीय क्रिकेटर ये भी रह चुके हैं युवराज सिंह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 45 नंबर बुक की ओर। 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड, ये भी जो बुक है वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण जी का है, ये भी आप याद रखेंगे। नो स्पिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो स्पिन मैंने टिक कैसे नहीं किया, नो स्पिन
जो यह है, ये ऑटोबायोग्राफी है शेन वॉर्न जी की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज क्रिकेटर रह चुके हैं। वो एक स्पिन बॉलर थे, उनके बारे में आपको याद रखना है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत सर्वाधिक विकेट अभी तक उन्हीं के थे, तो इस चीज को याद रखना है कि नो स्पिन जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, वो शेन वॉर्न जी की है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। फिर है 47वें नंबर पे फियरलेस गवर्नेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट IAPS महिला अधिकारी, भारत की फर्स्ट महिला IPS अधिकारी किरण बेदी, उनकी यह बुक है फियरलेस गवर्नेंस, इस चीज को याद रखेंगे। 48 नंबर पे टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब रेत की समाधि। तो रेत की समाधि जिसके राइटर हिंदी वर्जन के राइटर गीतांजलि श्री हैं, और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है वो डेजी रॉकवेल ने किया है। इस बुक के लिए उन्हें इंटरनेशनल महान बुकर अवार्ड भी मिला है, महान बुकर प्राइज भी मिला है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि टॉम्ब ऑफ सैंड रिटन बाय गीतांजलि श्री इन हिंदी वर्जन एंड इट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इसका इंग्लिश में जो अनुवाद किया गया है वो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉम्ब ऑफ सैंड। देखिए यहां मैंने लिख भी दिया है कि जो इंग्लिश कन्वर्जन इसका है वो डेजी रॉकवेल ने किया है, और इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिल चुका है 2022 का। 2022 का रिसेंट का जो मिला था 2022 में, वो इन्हीं को मिला था। 49 नंबर पे आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, ये जो बुक है अरुंधति रॉय, ये भी बहुत ज्यादा बुक लिखती हैं। इनके भी कुछ बुक हैं जो फेमस है, याद रखिएगा कि जैसे इसका बुक है, एक दो बुक मैंने आपको पहले भी बताए होंगे अरुंधति रॉय का, तो उसे भी आपको याद रखने हैं और उसे नोट डाउन कर लेने हैं अपनी कॉपी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर पे जो बुक दिख रहा है आपको, नॉट जस्ट ए वॉचमैन माई इनिंग्स इन दी BCCI, नॉट जस्ट ए वॉचमैन माई इनिंग्स इन दी BCCI, ये जो पुस्तक है वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं विनोद राय जी। विनोद राय जी जो कि फॉर्मर CAG भी इंडिया के रह चुके हैं, 11th नंबर के जो CAG थे, केंद्रीय महालेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वो रह चुके हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के रह चुके हैं। इनके जो 13 महीना के कार्यकाल थे BCCI में, तो उनके बारे में, उस चीज के बारे में इन्होंने यहाँ शेयर किया है कि नॉट जस्ट ए वॉचमैन, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन दी BCCI, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने अरुंधति राय के बारे में बताया, उनकी एक बुक फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस चीज को याद रखना है। इनकी जो एक फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो याद रखना है। नॉट जस्ट ए वॉचमैन, नाइट वॉचमैन किसकी है, तो विनोद राय जी की, 11th CAG ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो बुक हमारा है 51, उसकी तरफ। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, यह जो पुस्तक है वो रस्किन बॉन्ड का है, याद रखेंगे। 52 नंबर जो बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, याद रखेंगे समरसता। ये जो बुक है वो हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिखा हुआ है। सोशल हार्मोनी, याद रखेंगे सोशल हार्मोनी। ये जो बुक है इसमें इन्होंने दलित के बारे में, जो जनजाति है, पिछड़े वर्ग की जाति है, महिलाओं के बारे में, ट्राइब्स हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बारे में मतलब इन्होंने विस्तार से बताया उस बुक में। सोशल हार्मोनी, इनका एक और फेमस पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, तो मतलब ये भी आपको याद रखना है कि एग्जाम वॉरियर पूछ लेगा किसकी रचना है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं उनकी है रचना है, तो याद रखेंगे। 53rd नंबर जो बुक है वो भी आपको याद रखना है। वंट शुगर, ये किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है, तो ये अवनी दोषी जी का है। वंट शुगर, अवनी दोषी। 54th नंबर पे जो बुक है द प्रॉमिस लैंड, देखिए दोस्तों द प्रॉमिस लैंड, ये जो बुक है बराक ओबामा 44th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, याद रखना है। द प्रॉमिस लैंड जो बुक है, इसी तरह का एक और बुक नेक्स्ट आगे आएगा द प्रॉमिस, उसमें सिर्फ द प्रॉमिस होगा, वो द प्रॉमिस जो होगा डेमन डलगस जी का बुक है, तो याद रखेंगे उस चीज को भी। जो द प्रॉमिस लैंड है वो बराक ओबामा जी का है, जो कि 44th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, याद रखना है आपको। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो पुस्तक है, उसके जो राइटर है, उसके जो ऑथर है डेविड डायोब, एक फ्रेंच ऑथर है, जिसे 2021 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। जैसे 22 में गीतांजलि श्री को किया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, वैसे 21 में एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्हें किया गया था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। 57 नंबर पे जो बुक दिख रहा होगा आपको, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, याद रखना है द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। 57 नंबर पे जो आपको बुक दिख रहा होगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मरिके लुकास रिजवेल्ट, ये भी याद रखना है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ
इवनिंग, मरिके रिजल्ट लुकास, ये याद रखना है, लुकास रिजल्ट याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर बुक की ओर। एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स जो पुस्तक है उसमें उन्होंने, सानिया मिर्जा की यह पुस्तक है, और सानिया मिर्जा भारतीय टेनिस टीम की, भारतीय टेनिस की बहुत अच्छी प्लेयर रह चुकी हैं, आपको पता होगा सानिया मिर्जा के बारे में। चलिए तो 59 नंबर जो बुक है, आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा, ये तो एक मतलब ऑटोबायोग्राफी है, मतलब बायोग्राफी है सोनू सूद जी की, जिसे लिखा है मीना नायर जी ने। सोनू सूद जी की बायोग्राफी है बट लिखा है मीना नायर जी ने। इस चीज को आपको याद रखना है कि मीना नायर इसकी राइटर है, और ये जो बायोग्राफी है वो इनकी है, सोनू सूद जी की, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। फिर 60 नंबर जो बुक है, आई डू व्हाट आई डू, ये जो पुस्तक है इसके जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी हैं, याद रखेंगे, रघुराम राजन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। 61 नंबर, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की जो पुस्तक है उसके जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड। देखिए दोस्तों, इसमें मैं जितने भी बुक्स लेके आया हूं, पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। वो फेमस बुक्स हुए जो पहले लिखे गए थे, और ये जो बुक है वो रिसेंट है, जो कि मतलब कि रिसेंटली पब्लिश्ड बुक है, वो सभी बुक्स में मैंने ऐड किए हैं आगे में, और मैं दिखा भी रहा हूं आपको। तो इस चीज को आप एक बार देख कर जाएंगे ताकि बुक से एंड ऑथर से जो क्वेश्चन हो वो आपके ना छूटे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे आप। पीडीएफ देखेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो देखेंगे ताकि आपको वहां पे प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो जाए। चलिए बढ़ते हैं 62 बुक नंबर, द लाइट ऑफ एशिया। देखिए द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया पता होना चाहिए आपको कि महात्मा बुद्ध को कहते हैं। महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उन्हें कहते हैं द लाइट ऑफ एशिया, लेकिन उनके उस बुक के जो रचनाकार हैं जयराम रमेश, याद रखना है, द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस बुक के जो राइटर हैं रमेश चंद्र दत्त। आरसी दत्त भी कहीं आपको दिखा मिल जाएगा, तो इस चीज को भी याद रखना है। फिर है द प्रॉमिस बुक, मैंने बोला था अभी आपको कि द प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा, और द प्रॉमिस बुक डेमन डेलगट जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इस बुक में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, द प्रॉमिस लैंड और द प्रॉमिस बुक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द प्रॉमिस लैंड इज ऑफ बराक ओबामा एंड द प्रॉमिस बुक इज ऑफ डेमन डेलगट, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, याद रखना है। डेमन डेलगट साउथ अफ्रीका से क्या है, याद रखना है इस चीज को। 66 नंबर जो बुक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये जो बुक है वो नवदीप से, जो नीरज चोपड़ा हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक के, उन पे लिखी गई बुक है ये, और इसके जो राइटर है नवदीप सिंह गिल, इसको याद रखना है आपको, नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल, ये चीज आपको याद रखना है, रट लेना इस चीज को। फिर आगे नेक्स्ट बुक है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। देखिए द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, इसके जो राइटर हैं सुभाष चंद्र गर्ग, याद रखना है, सुभाष चंद्र गर्ग। फिर 68 नंबर बुक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इसके जो राइटर हैं आलोक चक्रवाल, आलोक चक्रवाल इसके राइटर हैं, याद रखेंगे, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। फिर 69 नंबर में है द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, मॉन्क मतलब सन्यासी, मॉन्क मतलब सन्यासी, हु ट्रांसफर्ड यूपी, ये जो है यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन पे लिखी गई है, और इसके जो राइटर हैं शांतनु गुप्ता, आपको याद रखना है द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता की लिखी हुई पुस्तक है, याद रखना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, संविधान संस्कृति एंड राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर एंड नेशन, यह जो पुस्तक है वो कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के गवर्नर है, और उनकी यह पुस्तक है, तो याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर एंड नेशन। देखिए ये सब रिसेंट बुक्स हैं जो हाल ही में पब्लिश हुए हैं, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि रिसेंटली भी बुक्स जो पब्लिश हुए हैं उसे भी पूछते हैं, तो इसे आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे। तो याद रखेंगे संविधान संस्कृति एंड राष्ट्र जो कलराज मिश्र की पुस्तक है, जो वर्तमान राजस्थान के गवर्नर है। फिर 71 जो बुक है, 71 नंबर, लाल सलाम, लाल सलाम, ये जो पुस्तक है वो स्मृति ईरानी जो कि वर्तमान में भारत सरकार में कपड़ा मंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो याद रखिएगा लाल सलाम स्मृति ईरानी जी की रचना है, पूछा हुआ सवाल है ये, रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर है नेक्स्ट को जो बुक्स है सटलर क्लिक, सटलर क्लिक, ये ऑटोबायोग्राफी है पुलेला गोपीचंद जी की। पुलेला गोपीचंद जी फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं इंडियन टीम के, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं ये पुलेला गोपीचंद, जिनकी जीवनी है सटलर क्लिक, सटलर क्लिक याद रखना है, मैं मार्क कर देता हूं,
सटलर क्लिक, ये आपको ये याद रखना है। फिर 73 नंबर में सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या याद रखना है आपको। सनराइज ओवर अयोध्या ये सलमान खुर्शीद जी की पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर 74 नंबर जो बुक है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी की बुक है, याद रखेंगे, ये भी आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल जी। फिर 75 नंबर जो बुक है होम इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अमर्त्य सेन, क्योंकि अमर्त्य सेन इसके राइटर हैं और अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट में नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, याद रखेंगे। द लाइट ऑफ एशिया, देखिए द लाइट ऑफ एशिया यहाँ डबल मेंशन हो गया है, ये जयराम रमेश जी की पुस्तक है, याद रखेंगे। इतना फेमस है इसलिए यहाँ डबल रिपीट भी हुआ है, याद रखना इस चीज को, बहुत बार पूछा गया सवाल है इसलिए रिपीट हो चुका है यहाँ पे। चलिए 77 नंबर जो बुक है रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, रिस्ट एश्योर्ड इज, ये मत सोचिएगा रेस्ट एश्योर्ड, REST नहीं है, WRIST सही लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत नहीं है। रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी जो है वो गुंडप्पा विश्वनाथ जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं और क्रिकेटर थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो याद रखेंगे गुंडप्पा विश्वनाथ। चलिए 78 नंबर जो बुक है वो है उंगलील उरुवन, उंगलील उरुवन जिसका मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ये ऑटोबायोग्राफी है MK स्टालिन जो कि अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। उंगलील उरुवन बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, याद रखेंगे, पूछ दिया है कि उंगलील उरुवन किसकी आत्म कथा है, किसकी जीवनी है, तो याद रखेंगे MK स्टालिन जो CM ऑफ तमिलनाडु है। चलिए अब नहीं नेक्स्ट चलिए लास्ट स्लाइड था ये, तो आपको जो 78 बुक्स मैंने करा दिए पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलाकर, ये इनफ है, ये इनफ है, इससे बाहर नहीं रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। बुक्स एंड ऑथर्स आपके नहीं छूटेंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि बुक्स एंड ऑथर्स को एक बार रिवीजन कर लेना है पेपर देने जाने से पहले, ताकि आपके बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन नहीं छूटे। देखिए अगर आपको स्टैटिक्स में आपको अगर मतलब जीके जीएस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये सब टॉपिक कवर करके चलने होंगे और अच्छे से करने होंगे ताकि आप वहां भूले नहीं। तो चलिए आशा करता हूं आप मेरा यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको SSC जे एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। चलिए SSC 4 कराइए, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,